जय तुलसी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी जिस घर के अंदर होती है वहाँ पर हमेशा सौभाग्य रहता है, वहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होती और उस घर का सदैव तरक्की के अंदर हाथ होता है। उस घर के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। इतनी ज़्यादा माँ तुलसी के अंदर शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं सदैव आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले, आपके घर परिवार के अंदर जो आमदनी होती है वह कई गुना बढ़ जाए और आपको कंगाली का सामना नहीं करना पड़े, तो दोस्तों आपको अपने घर के अंदर इस प्रकार की तुलसी कभी भी मत लगाना, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बर्बादी आ जाती है। और देखते ही देखते जिस आप अमीरी का आप गुणगान कर रहे थे, आपको गरीबी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस प्रकार की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और कमेंट के अंदर जय मां तुलसी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप तुलसी को एक सामान्य पौधा समझकर अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपको भूल कर भी तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी कोई सामान्य पौधा नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। तो अगर आप अपने घर के अंदर तुलसी की पूजा पाठ नहीं कर सकते, सुबह तुलसी को दीपक जल आदि नहीं चढ़ा सकते, तो आपको तुलसी को अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप नहीं लगाते हैं तो आपको इसकी पूजा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा हरा भरा और लंबा बढ़ता जाता है, उस परिवार के अंदर अपने आप ही धन संपदा वैभव बढ़ता है। परिवार के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आती। लेकिन अगर आप जिस घर के अंदर तुलसी के पौधे की पत्तियां सूख जाती है, डालियां सूख जाती है, ऐसे घर के अंदर अपने आप ही गरीबी आ जाती है। इसीलिए जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा सूखा हुआ रहता है, वहां पर कभी भी अमीरी निवास नहीं करती, वहां पर देखते ही देखते कंगाली आ जाती है। इसीलिए अपने घर के अंदर कभी भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा नहीं रखें। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो तुरंत उसे निकाल कर किसी जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दे या फिर किसी नदी के अंदर प्रवाहित कर दे। ऐसे ही आपको इसे जलाना नहीं चाहिए। जिस कोई भी व्यक्ति ने तुलसी की लकड़ी बिना हवन महत्व के जलाई है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है और उसे अनेक प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के पास भूल कर भी आपको कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। तुलसी के पास आपको भूल कर भी दूधिया पौधे नहीं लगाने चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें, तुलसी के पास आपको नकारात्मकता फैलाने वाली चीजें जैसे कि कूड़ेदान हो गया, कचरे का डिब्बा, तुलसी के पास चप्पल छोड़कर बाहर से आते हैं, चप्पल जूते आदि छोड़कर भी आपको नहीं जाना चाहिए। तुलसी के ऊपर किसी भी प्रकार के पहनने वाले कपड़े आपको नहीं सुखाने चाहिए। अगर इनकी छाया भी तुलसी के ऊपर पड़ती है तो माँ लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और वह आपके जीवन के अंदर कंगाली को लेकर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, रविवार का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो और एकादशी का दिन हो, इस दिनों के दौरान आपको तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं छूना चाहिए और न ही तुलसी की पत्तियां आपको तोड़नी चाहिए। अगर आप इस दिन किसी प्रकार का काम चाहते हैं तो गिरी हुई तुलसियों की पत्ती उठाकर आपको ले लेना चाहिए, लेकिन लगी हुई तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और न ही तुलसी के पौधे को स्पर्श करना चाहिए। अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ते हैं या स्पर्श करते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर कंगाली आ जाती है और देखते ही देखते आप बर्बादी का सामना भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह तुलसी के पौधे के अंदर भूल कर भी आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप शालिग्राम रखें ताकि धन की प्राप्ति हो। शालिग्राम और शिवलिंग के अंदर भेद जाने, कई लोग तुलसी के अंदर शिवलिंग रख देते हैं जो कि भगवान शंकर को कतई पसंद नहीं होता, जिसके बाद आपके घर परिवार के अंदर कंगाली आ जाती है। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह तुलसी की पूजा कभी भी मांस का सेवन करने के बाद, शराब का सेवन करने
करने के बाद या किसी भी प्रकार की नशीली चीज का सेवन करने के बाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा माँ तुलसी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।